ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। शुक्र 23 मई को अपनी उच्च राशि मीन से मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 23 मई से 18 जून तक यह मेष राशि में बने रहेंगे। उसके बाद जो है अपनी वृषभ राशि में जाएंगे। मेष राशि में राहु पहले से भ्रमण कर रहे हैं, तो शुक्र और राहु का यहाँ जो है वो एक साथ योग भी बनेगा, एक साथ जो है वो युति बनेगी। शुक्र राहु युति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कई विद्वानों ने तो इसको लंपट योग भी कहा है और कहीं ना कहीं उलझनों को बढ़ाता है। और चूंकि शुक्र जो है वो भोग विलासिता के ग्रह हैं, तो राहु के साथ जब उत्पन्न होंगे तो व्यक्तिगत सुखों को लेकर, व्यक्तिगत संबंधों को लेकर, विशेष करके फिजिकल रिलेशन को लेकर के भ्रम की स्थिति, नई चीज़ों को क्रिएट करते हैं, नए जन्म को क्रिएट देते हैं और असंतुष्टि का बोध उत्पन्न करते हैं। तो बात चूंकि अलग अलग घरों में रहेंगे तो केवल एक चीज़ पर प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा उस दिशा में जरूर कुछ न कुछ प्रभाव हल्का फुल्का डालेंगे। बाकी तो किस भाव में है उस भाव के अनुसार प्रभाव आएगा, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल है या लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा सामान्य आधार पर है, केवल गोचर के आधार पर है, केवल शुक्र का जो गोचर है वो क्या डालेगा। बाकी वास्तविक परिणाम तो जो आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, परमानेंट कुंडली में ग्रहों की स्थिति, इन पर निर्भर करता है। सूचना दे दूं, सोमवती अमावस्या शनि जयंती 30 मई को है। शनि के लिए तैलाभिषेक मेरी साइट से बुक हो रहा है। जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो साइट से जा करके शनि के लिए तैलाभिषेक की बुकिंग करा सकते हैं। दूसरा, नोएडा में अगले 10-15 दिनों तक रहने वाला हूं। पर्सनल मीटिंग की बुकिंग चालू है। जो लोग मुझसे मिलकर परामर्श लेना चाहते हैं वो साइट से जा करके बुकिंग करा सकते हैं। अब बात करेंगे शुक्र और राहु, शुक्र के प्रभाव को। राहु के साथ में है तो दोनों चीज़ों को ध्यान में, और शनि की दृष्टि जाएगी, तो एक तरह से लगभग तीनों चीज़ों को ध्यान में रख करके मैं बात करूंगा, लेकिन फोकस जो है वो शुक्र के ऊपर अधिक रहेगा कि शुक्र का जो है वो एक प्रभाव किस प्रकार का होगा। चूंकि राहु का इन्फ्लुएंस रहेगा, इसलिए केवल शुक्र का प्रभाव नहीं आएगा, बल्कि वो जो भी प्रभाव होगा उसमें राहु का कुछ न कुछ प्रभाव मिला रहेगा। अब एक एक करके देखा जाए। मेष वालों के लिए लग्न में ही आ रहे हैं, सप्तमेश हैं। सप्तमेश का लग्न में बैठना कई मामलों में अच्छा माना जाता है, लेकिन यह राहु के साथ हैं तो यह मान के चलिए कि थोड़ी बहुत जो है वो रिश्तों में, साप्ताहिक राशिफल मैंने बताया उसमें भी ये बात कही है कि रिश्तों को लेकर के सावधान रहना है। जो इच्छाएं हैं वो बहुत प्रबल होंगी और नए रिश्ते पनप सकते हैं। चूँकि शुक्र और राहु का प्रभाव है तो अच्छे रिश्ते निश्चित नहीं बनेंगे। रिश्ते बनेंगे, आकर्षण होगा, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा और न ही वो रिश्ते लंबे समय तक टिकने वाले होंगे, उसका अंत ठीक नहीं होगा। तो कामेच्छा पर और अपनी इच्छाओं पर, संबंधों को लेकर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना चाहिए। दूसरा, अपने ऊपर धन खर्च होगा, अपने सुख उपभोग के ऊपर आपका धन खर्च होगा। आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, दुनिया की हर चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, जो चीज़ अच्छी नहीं वो भी खूबसूरत दिखेगी। ये एक अच्छाई है इस समय का अगर कहूँ तो। एनालिटिकल पावर बढ़ेगा। कार्य व्यापार में नए अवसर जो है आपको प्राप्त हो सकते हैं, नए अवसर मिलेंगे। काम में भी थोड़ा मन लगेगा, काम को बहुत क्रिएटिव जो है तरीके से आप करेंगे तो काम के प्रति जो आपका जो भी वर्क है उसमें क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, बहुत गहराई तक जो है वो जा करके आप काम को अंजाम देंगे। तो डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो जो हम कर रहे हैं उसमें क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सृजन क्षमता जो है आपकी बढ़ेगी, तो आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। उत्साह बढ़ा रहेगा, बस उत्साह अति उत्साह में ना बदले, इसका खाली ध्यान आपको रखना है। अपने ऊपर धन सोच समझ के खर्च करिएगा, करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोच समझ के करिएगा। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए सुदूर की यात्राएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। परिश्रम अधिक करेंगे तब परिणाम मिलेगा। शुक्र का जो प्रभाव है वो परिश्रम के अनुसार परिणाम नहीं आने देगा। व्यर्थ की चीज़ों पर धन खर्च हो सकता है। कर्ज लेने से बचिएगा, अनावश्यक के कर्ज मत लीजिएगा, अन्यथा वो परेशान कर सकता है। और अकारण रिश्ते भी मत बनाइएगा, नए रिश्ते बनाने से आपको भी सावधान बहुत रहने की आवश्यकता है। शत्रु इस समय परास्त होंगे, लेकिन मूल्य भी अधिक चुकाना पड़ेगा। शत्रु स्वतः परास्त भी हो जाएंगे आपके प्रयासों से, लेकिन उसका जो मूल्य है वो अधिक देना पड़ सकता है, अधिक चुकाना पड़ सकता है, तो सावधान रहना है। यात्राएं जो है वो सुखद होंगी। मिथुन वालों की बात किया जाए। मिथुन वालों के लिए आय में वृद्धि, सुदूर यत्र तत्र पे यात्राओं पे धन खर्च, इनकम में वृद्धि, लेकिन
आय में जो इनकम को लेकर के असंतुष्टि का भी योग इस समय रहेगा। केवल शुक्र के प्रभाव से नए कामों को करने की ओर प्रेरित होंगे, नए निर्णय लेंगे, नए साथ ही साथ संबंध भी कुछ नए उत्पन्न होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में केवल शुक्र का यदि ज़्यादा प्रभाव हुआ तो अच्छी सफलता इस समय प्राप्त होगी। शुक्र का ही अगर प्रभाव इस समय दशा अंतर्दशा में भी हुआ तो शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता इस समय प्राप्त होगी। थोड़ी महत्वाकांक्षा बढ़ी रहेगी, इस कारण असंतुष्टि का बोध भी आपके अंदर रहेगा। कर्क वालों को देखें तो इस समय येन केन प्रकारेण विजय हासिल करने का आप प्रयास करेंगे और करेंगे भी। बहुत प्रभावशाली समय है। दूसरों के ऊपर प्रभाव अपना छाप छोड़ देंगे। कार्यक्षेत्र पर हालांकि लोग थोड़ा बहुत आपके आसपास के आपके विरुद्ध जो है वो व्यूह रच सकते हैं, लेकिन एकदम से उसको तोड़ देंगे आप। वो आपके ऊपर प्रभाव उसका नहीं पड़ने वाला है और आप अपनी छाप छोड़ेंगे, अपना प्रभाव छोड़ेंगे और किसी भी षड्यंत्र को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेंगे इस टाइम पर। तो शुक्र का प्रभाव आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ वाहन इत्यादि खरीदने के लिए बहुत प्रबल और बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। यात्राएं सार्थक होंगी और आय जो है थोड़ी सी इनकम जो है, अगर इनकम के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफल तो जरूर होंगे, लेकिन थोड़ी सी उसमें कमी महसूस आप कर सकते हैं। अनावश्यक की उलझनों से बचें। विपरीत लिंग के जातकों से थोड़ा सा पर्सनल रिलेशन बनाने से बचें, क्योंकि हो सकता है कि उसमें आगे चलकर आपको कठिनाई महसूस हो। सिंह वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए वो नए रिश्ते बनाने वाला है। दूसरों नए संबंध जन्म लेंगे। केवल वो प्रेम संबंध की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मित्रता की भी बात कर रहा हूँ। नए लोग, नए कनेक्शंस बनेंगे, नए लोगों से संपर्क होगा, मित्र बनेंगे, साथी बनेंगे। जो है पद प्रतिष्ठा में वृद्धि में थोड़ी सी बाधा अभी महसूस करेंगे आप। शुक्र का अगर प्रभाव हुआ तो जैसी इच्छा है, जैसा चाह रहे हैं, उसमें थोड़ी सी कमी शुक्र के कारण आपको महसूस हो सकती है, उसमें रुकावट महसूस हो सकती है। थोड़ी बहुत मानसिक उलझन कहीं कहीं आपको लगेगी। और अत्यधिक शुक्र के प्रभाव में अगर इस समय हुए आप तो हो सकता है कि कहीं आलस्य और प्रमाद भी आपको परेशान करे, तो थोड़ा सा उससे बचने की सलाह दूंगा, क्योंकि जो झुकाव है वो दूसरी चीज़ों में हो सकता है, अधिक हो सकता है। उस कारण भाग्य थोड़ी सी अवरोधक हो जाएगी। तो भाग्य का साथ चाहिए तो आलस्य मत पड़िए और प्रमाद में किसी प्रकार के मत पड़िए। आप जो है थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखिए ताकि शुक्र का जो नकारात्मक प्रभाव है वो दूर हो। कन्या वालों के लिए शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भाग्य साथ नहीं देगी, प्रयास बहुत करेंगे, छटपटाहट रहेगी मन में, नई चीज़ों को करने की इच्छा जागृत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है वो रुकावट महसूस होगी। भाग्य का साथ नहीं होने से परिणाम उतने नहीं आएंगे जैसे आने चाहिए। साथ ही साथ सेहत को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। शरीर के निचले मध्य भाग में कुछ न कुछ कठिनाई, समस्या, एलर्जी से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड जो है वो बन सकती है। तो इन चीज़ों पर आपको सावधानी थोड़ी रखनी चाहिए। बचत को लेकर के लालायित रहेंगे, प्रयास करेंगे, बचत उतनी अच्छी नहीं होगी। क्रिएशन अच्छा रहेगा, आर्टिस्टिक माइंड रहेगा, जनसंपर्क बढ़ेगा। आपकी जो यात्राएं जो है इस समय होंगी। कार्य व्यापार में जो है वो कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है, थोड़ी बहुत प्रयासों से, मेहनत से, बुद्धि के बल पर और मित्रों के सहयोग से, करीबी लोगों के सहयोग से थोड़ी बहुत सफलता का आसार बना हुआ है। तो कुल मिलाकर पैसे, धन के लिए, वाणी के लिए, क्रिएशन के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य और भाग्य के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष करके ध्यान रखें। तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्तम भाव में लग्नेश बैठा है। राहु के साथ अनैतिक संबंध बन सकते हैं। सबसे अगर परमानेंट कुंडली में हो तो ऐसे लोगों के निश्चित ही अनैतिक संबंध होते हैं और अननेचुरल होते हैं, अप्राकृतिक भी होते हैं। मैं कई बार कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूं जो केवल गोचर से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि युति देखती है, सोचता हूँ बता दूं। क्योंकि लग्नेश सप्तम में, राहु के साथ युति, मंगल भी काफ़ी करीब, शनि की दृष्टि, तो यह जो है वो व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा नहीं है। परमानेंट कुंडली होगा तो कई मामलों में बर्बाद कर देता है। लेकिन हाँ, चूंकि गोचर का है कम समय के, तो बहुत तगड़ा प्रभाव पड़े ये इसके आसार लगभग नहीं के बराबर है। चूंकि बहुत जैसे मैंने कहा कि अब शुक्र और राहु का दशांतर दशा भी चल रहा हो, तो अब ऐसे में तो फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होगा इस दौरान। अच्छा, दूसरी बात यह है कि व्यापार में इसमें सावधानी बरतें भाई। भावुकता में आके व्यापार ना करें। जो विपरीत लिंग के जातकों के साथ कोई साझेदारी में काम प्रारंभ ना करें, क्योंकि यह भावनात्मक होगा।
यह व्यापारिक दृष्टिकोण से कम एक दूसरे के प्रति आकर्षण को लेकर के ज़्यादा, वो कई बार नहीं सोचते हैं कि काम की देखे यार इसके साथ काम करना है, तो उसमें हम फिर बिजनेस एनालिसिस नहीं करते कि क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, क्या। बिजनेस जो है ना वो भावनाओं से नहीं चलता। बिजनेस जो है वो हमेशा कैलकुलेशन से चलेगा, रूल से चलेगा, प्रिंसिपल से चलेगा, भावना से बिजनेस नहीं। काम को भावनात्मक रूप से करिए, लेकिन बिजनेस में जो आप अनुबंध करिए वो भावनाओं में बह के मत करिए। तो इस समय जो आप करेंगे, अगर इस शुक्र के गोचर के दौरान अगले 15-20 दिन तक, वो उसमें बिजनेस पॉइंट नहीं रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं भावनात्मक जो है वो आवेश रहेगा। तो मैं नहीं करने की सलाह दे रहा हूँ। सेहत को लेकर के सावधान रहना है तुला वालों को, संबंधों को लेकर के सावधान रहना है। हालांकि काफ़ी संभावना है कि नए संबंध इस समय जन्म लें, बने। हाँ, उत्साह बहुत रहेगा, भयभीत नहीं होंगे, कोई इस समय आपको डरा नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत। और बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना आप बेहद निडरता से करने में सफल होंगे और उसमें निकल भी जाएंगे। समस्याओं की दीवारों को तोड़कर आप निकल जाएंगे, इतना आत्मबल इस समय आपको रहेगा, ये प्लस पॉइंट है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए यात्राओं उसमें धन खर्च का योग वृश्चिक वालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यह गोचर सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव वृश्चिक वालों को देने जा रहा है, क्योंकि सप्तमेश छठे भाव में कार्य व्यापार में हानि, संबंधों के कारण कठिनाई, संबंधों के कारण परेशानी, यात्राओं में कष्ट, अनावश्यक का धन खर्च, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स, सुख उपभोग के ऊपर बिना सोचे समझे खर्च का यह योग बनाएगा। तो किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, संभल कर रहिएगा। रिश्ते अगर पहले से डिस्टर्ब हों तो आप उसको संभालने का प्रयास करिए, या बेहतर है कि समय मौन धारण करिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन के लिए भी यह ठीक नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए यहाँ पर। और शत्रुता मत करिए इस समय, क्योंकि शत्रुता जो है वो बहुत भारी पड़ जाएगी, आपको परेशानी जो है वो झेलनी पड़ सकती है लंबे समय के लिए। तो शत्रुता से बचिए, कर्ज से बचिए, व्यापारिक नए अनुबंध से बचिए, नए रिश्ते से बचिए, और बिना सोचे समझे जो है धन खर्च मत करिए। यात्राएं बहुत योगकारी नहीं रहेंगी इस दौरान, यात्राओं में आनंद तो आएगा लेकिन उसका कोई रिजल्ट हासिल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के यह जो गोचर है और जो राहु के साथ युति बना रहा है, दोनों का प्रभाव अच्छा नहीं है। धनु वालों के लिए देखा जाए तो पंचम भाव में हो रहे हैं, सोच समझ कर निर्णय लीजिए। और साथ ही साथ शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बाधा का योग यह बनाएंगे। यथोचित मार्क्स नहीं आएंगे, जितना चाह रहे हैं उस हिसाब से परिणाम नहीं आएगा, थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। हालांकि आय में वृद्धि होगी, इनकम में अप्रत्याशित वृद्धि कुछ लोगों को मिल सकती है इस दौरान। शुक्र के गोचर के दौरान अप्रत्याशित वृद्धि इनकम में प्राप्त हो सकती है। और इस समय जो विचार है वो बड़ा क्रिएटिव रहेगा, विशेष करके जो लोग क्रिएटिव वर्क में हैं वो बहुत अच्छा करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो प्रतियोगिता या एजुकेशन, देखिए बुद्धि होना, रचनात्मक होना या रिजल्ट हासिल करना, नंबर लेना, दोनों में अंतर होता है। नंबर मार्क्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा है। माइंड बहुत क्रिएटिव रहेगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत विश्लेषण करके नई चीज़ें निकाल सकते हैं, आप सृजन कर सकते हैं। उस दृष्टिकोण से अच्छा, आय में अच्छी वृद्धि है। और बहुत से लोग शिक्षा प्रतियोगिता या कोई नया काम करने के लिए या अपने रिश्तों को सुधारने के लिए आर्थिक बोझ अपने ऊपर ले सकते हैं। इस प्रकार का योग इस समय बना रहा है धनु वालों के लिए। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए यह सुख भाव में हो रहा है। थोड़ी स्वार्थपरता जागृत होगी। स्वार्थपरता के कारण अपना सुख पहले हो, मेरा काम पहले हो, इस तरह की भावना होने के कारण परिवार के अन्य लोगों से वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि इसको चूँकि ये बड़ा सापेक्ष का मामला है, बड़ा रिलेशनल मैटर है ये, लेकिन चूँकि सलाह देना मेरा काम है, तो देख लीजिएगा कि कहीं कुछ वाद विवाद का कारण आपकी जो परिवार के अन्य लोग हैं वहाँ पर अगर वाद विवाद हो रहा है तो उसमें कहीं आपकी स्वार्थपरता तो अधिक नहीं है, कहीं आप अपने सुख को अधिक प्राथमिकता तो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि परिवार में त्याग करते हैं तब जाके परिवार एक बनता है, एक रहता है। तो परिवार हो या समाज हो, अगर उसमें उसको अच्छा रखना है, अपने हिसाब से रखना है, तो उसमें त्याग करना पड़ता है, तब जा कर के लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तब जाके लोग, तब भी कई बार अपने नहीं बनते त्याग करने के बावजूद भी। तो स्वार्थपरता होगी तब तो विवाद होगा ही। तो ज़रा इसका विश्लेषण कर लीजिएगा। कार्य क्षेत्र में दबदबा, नई जिम्मेदारियां, कीर्ति फैलेगी आपकी, और कैरियर के दृष्टिकोण से यह शुक्र जो है बहुत शुभ प्रभाव देंगे। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, व्यक्तिगत आनंद में वृद्धि होगी। इस प्रकार का सुख जो है वो शुक्र दे रहे हैं। तो एक पारिवारिक जीवन को छोड़कर देखा जाए तो यह अच्छा प्रभाव दे रहे हैं।
कुंभ वालों के लिए अगर देखूं तो करीबी रिश्तों के कारण उलझनें बढ़ेंगी। वो प्रेम संबंध भी हो सकता है, वो मित्र भी हो सकते हैं, या बहुत करीबी दोस्त हो सकते हैं, बहुत करीबी कुलीग भी तो दोस्त ही हो जाते हैं साथ काम करते करते। साथ ही साथ थोड़ा बदनामी का भय भी बन रहा है, तो रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिए। अनावश्यक या आरोप प्रत्यारोप आपको झेलने पड़ सकते हैं। भाग्य पक्ष का साथ है, इस कारण अचानक कोई शुभ कार्य जो है वो होगा और अच्छा होगा। कोई बहुत बड़ा काम रुका है, उसके होने की बड़ी प्रबल संभावना है। तो जिन लोगों का कोई बड़ा काम रुका हो वो अचानक सफल हो, इसकी संभावना काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। बहुत भावनाओं में आकर के जो है वो सहयोग करने से थोड़ा सा बचिएगा, या बहुत कैलकुलेट करके आप चीज़ों को बचिएगा। करीबी कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, टूटने का भी आसार जो है वो बन रहा है। तो कुल मिलाकर रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। बदनामी का भय है, आरोप लगने का भय है, लेकिन किसी बड़े काम के होने के संकेत मिल रहे हैं। और भाग्य का साथ हो, कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो करियर के दृष्टिकोण से, उसका योग भी काफ़ी बेहतर है। ज़मीन जायदाद अगर बेचना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है, इस समय खरीदने के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो दूसरे भाव में आ रहे हैं आपके लिए। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, मन भटक सकता है। सुख उपभोग के ऊपर धन खर्च आपका हो सकता है, इस समय होने के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में शरीर का निचला हिस्सा प्रभावित हो सकता है, कष्ट उसमें हो सकता है। बचत के लिए ठीक नहीं है, और बोल करके कुछ अपना नुकसान का, हालांकि अन्य ग्रह गोचर बहुत अच्छे हैं इसलिए नुकसान की संभावना काफ़ी कम है, फिर भी आर्थिक निर्णय जो है वो लेने से परहेज करिएगा। और दूसरी बात है जो है वो जो आपकी सृजन शक्ति है वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। बड़े लोगों का सहयोग जो है आप करेंगे, अपने से करीबी लोगों का, मित्रों का सहयोग करेंगे, और उस पर धन खर्च आपका हो, इसके संकेत मिल रहे हैं। कर्ज इत्यादि देने पर धन डूब सकता है इस समय, तो कर्ज देने से आपको बचना चाहिए। तो यह था शुक्र का गोचर का होने वाला एक प्रभाव के ऊपर चर्चा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।